समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धर्मराष्ट्र था। वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसे अपने ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा अहंकार था और वह अपनी तपस्या पर भी बहुत घमंड करता था। वह खुद को गांव का सबसे विद्वान व्यक्ति मानता था और बाकी सभी को तुच्छ समझता था। वह हमेशा लोगों से रूखेपन से बात करता था और लोगों का मजाक उड़ाया करता था। वह अपने से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति किसी को नहीं समझता था और अपने ज्ञान का उसे इतना घमंड था कि वह गांव के किसी भी व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करता था। धर्मराष्ट्र बहुत ही अहंकारी और अपने आप को ज्ञानी समझता था। एक दिन उसके पास एक सरल और दयालु शिष्य आया था जिसका नाम माधव था। उसके पास वह शिक्षा लेने आया था, लेकिन पहले तो धर्मराष्ट्र ने अहंकार में आकर उसे मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उसे शिक्षा देने के लिए हाँ कर दिया। माधव, जो कि बहुत ही साधारण और स्वभावी बालक था, लेकिन धर्मराष्ट्र उसे मूर्ख समझता था। वह तुरंत हर श्लोक याद नहीं कर पाता था। धर्मराष्ट्र अक्सर माधव को उपहास करता और उसे कठिन से कठिन कार्य देता ताकि वह शिक्षा ना ग्रहण कर सके। एक बार उसने माधव से कहा, माधव, जाओ जंगल में एक ऐसी लकड़ी लाओ जो बिल्कुल सीधी और जिसे किसी की नज़र ना लगी हो। अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तो मेरी शिक्षा के योग्य नहीं हो। माधव गुरु की आज्ञा मानकर जंगल की ओर चला जाता है। वह पूरा दिन जंगल में बिताता है। वह एक एक पेड़, एक एक टहनी को ध्यान से देखता है, लेकिन हर टहनी में उसे कोई ना कोई कमी नज़र आती है। कोई छोटी होती है, कोई मोटी होती है, कोई खराब होती है, कोई पक्षियों ने खा रखी होती है। वह देखकर वह सोचता है कि उसे पूरे जंगल में कोई भी सीधी लकड़ी नहीं मिलेगी। वह थककर शाम को गुरु के पास चला जाता है और शाम को जब माधव खाली हाथ लौटा तो धर्मराष्ट्र बहुत खुश हुआ और उससे वियोग से पूछने लगा, क्यों, क्या हुआ? क्या दुनिया में एक भी सीधी लकड़ी नहीं मिली तुम्हें? माधव ने सर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैंने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे कोई भी लकड़ी ऐसी नहीं मिली जो हर मायने में पूरी तरह से सीधी हो। हर एक में थोड़ी ना थोड़ी कमी ज़रूर थी। यह सुनकर धर्मराष्ट्र मुस्कुराया और बोला, देखो, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। दुनिया में कोई भी चीज़ या व्यक्ति पूर्ण नहीं होती। माधव ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, यह बात तो सही है, लेकिन आज दिन भर जंगल में घूमते हुए मैंने एक बात और महसूस की। धर्मराष्ट्र ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या? माधव ने कहा, जब मैं हर लकड़ी में कमी ढूंढ रहा था तो मुझे लगा कि मैं खुद भी तो पूर्ण नहीं हूँ। मुझ में भी तो इतनी सारी कमियाँ हैं। जब दुनिया की कोई भी लकड़ी सीधी नहीं है तो मैं किसी और में दोष क्यों देखूं? यह दुनिया हर चीज़ की छोटी मोटी कमियों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ती है। मैं आप में या किसी और में कमी ढूंढकर खुद को श्रेष्ठ क्यों बताऊं? माधव की यह सारी बातें सुनकर धर्मराष्ट्र के
हृदय में तीर सी लगी और उन्हें पहली बार अपने घमंड का एहसास हुआ और उन्हें समझ आया कि वह कितने ज़्यादा अहंकारी हैं। वह वर्षों से ज्ञान प्राप्त करके भी वह सबक नहीं सीख पाए कि ज्ञान प्राप्त करने से हमें कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। ज्ञान तो बल्कि सभी व्यक्ति को बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सबको बांटने से ही ज़्यादा बढ़ता है।